ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चाहे पद एक हो या दो हो या चार हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी बहुपद में शून्य का मान या शून्यांकों का योग अथवा गुणनफल का मान p बटे q के रूप में होता है। यहाँ q क्या निरूपित करता है? यहाँ जो q करेगा ना, वो उच्चतम घात वाले पद का गुणांक निरूपित करेगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी द्विघातीय बहुपद को ज्ञात करने के लिए इनमें से क्या क्या मालूम रहना चाहिए? तो कोई भी बहुपद हमें ज्ञात करने के लिए दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या होनी चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का जो अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल मालूम होना चाहिए। तब इन दोनों से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिघातीय बहुपद बनाने के लिए इनमें से कौन सी जानकारी पूर्ण होगी? त्रिघातीय बहुपद बनाने के लिए हमें यहाँ से तीन चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और तीसरी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो ऑप्शन नंबर सी को पूर्ण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करें क्या? एक द्विघाती बहुपद का शून्यांक 2 तथा -3 है। बहुपद इनमें से कौन होगा? यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से देखिएगा, अल्फा का मान जो दिया है वो 2 दिया है और बीटा का मान जो दिया है -3 दिया है। तो क्या द्विघाती बहुपद, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब इसको मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स हो गया, अब प्लस हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -3। इसको जब हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 रुपया कर्जा में है और 2 रुपया प्लस में है, -1, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा एक्स और प्लस 3 2 ना 6, लेकिन यह माइनस में हो जाएगा, ये जो है प्लस ये माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को सर्टिफाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी द्विघातीय बहुपद का शून्यांक अल्फा तथा बीटा होने पर इनमें से कौन सबसे सही होगा? तो अल्फा और बीटा होने के लिए पी अल्फा बराबर 0 होना चाहिए और पी बीटा बराबर भी 0 होना चाहिए, तब जाके यह सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो? तब इसके निकालने के लिए हमें इसका जो है गुणाखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। कैसे गुणाखंड निकालते हैं? यहाँ से गुणाखंड निकालेंगे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ से गुणाखंड क्या करना है? एक इसके नियम होते हैं कि जो इसके अंतिम पद है और इसके प्रथम पद के गुणांक को से गुणा कराएंगे, तो एक्स के आगे गुणांक जो है 1 है और 12, 12 एकम 12, और 12 को ऐसे तोड़ देना है कि इसके मध्य पद आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ऐसे इसको तोड़ेंगे, ऐसे, तो ऐसे तोड़ेंगे, 12 को गुणाखंड करेंगे, ऐसे आ जाएगा, तो 6, फिर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 से तो 3, तो ऐसे हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 प्लस 3 बराबर 7 और 4 गुणे 3 बराबर 12, यानी इसको ये सर्टिफाई कर रहा है।
तो यहीं अप्लाई कर देंगे यहाँ से। यहाँ से अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 7 को लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 7 को लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 3x प्लस 4x बराबर प्लस 12। अब इसको करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस ये और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर हो जाता है माइनस, हो जाएगा 4x प्लस 12। अब इसको करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक साथ ही ले लेंगे और फिर इसको करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 4x और माइनस 12। ये ध्यान रखिए, ये दोनों ब्रैकेट में का चिन्ह बराबर होना चाहिए और मान भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। अब दोनों को हम कॉमन लेके बराबर करेंगे तो कॉमन इसमें से क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन होगा इसमें से भी 2 x है, इसमें 1 x है, तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, तो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 इसमें भी चाहिए तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 4 x माइनस 3। अब देखिए तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो इसको ये खाली लेना है, तो x माइनस 3 बराबर 0, फिर x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ x का मान निकाल दीजिए, यानी अल्फा का मान हो जाएगा, यह 3 इधर माइनस किया है तो 0 ही उड़ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस यानी 3। फिर इसको मान लीजिए बीटा, तो ये हो जाएगा इधर माइनस इधर प्लस यानी 4। अल्फा और बीटा का मान 4। तो क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान 3 और प्लस बीटा का मान 4, 7, यानी जो ऑप्शन नंबर ए को सर्टिफाई कर रहा है। चलिए, कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के एक शून्यांक 1 है, तो दूसरा शून्यांक क्या होगा, शून्यांक का मतलब होता है क्या कि x का मान रखे तो सब ये 0 हो जाए, मतलब इसको जो हम बीजगणितीय रूप करें यानी जोड़ घटाव करें तो ये 0 हो जाना चाहिए। सबको बारी बारी से रखें, इसका यही है तो रखें, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, ये पहले ऑप्शन से चल दें, बाई ऑप्शन 2 अगुणे माइनस 1 प्लस में 1, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर सम संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 और माइनस ये माइनस मिलकर प्लस 2 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4। ये 0 नहीं आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह से रखेंगे 2 वाले को, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 2 और प्लस 1 यानी 2 दूना 4, ये से 1 कैंसिलेशन हो जाएगा, 1, ये भी 0 नहीं यानी ऑप्शन ये खत्म। तो बचा क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनमें से कोई तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी है। अब 1 रख के देख लीजिए, 0 आएगा एकदम, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 1 और प्लस 1, अब करिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 और प्लस 1, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 बराबर इक्वल टू क्या है 0, तो इसका क्या है शून्यांक होगा। कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन, किसी त्रिघाती बहुपद के मूल 2, 3 और माइनस 5 है और बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणा करना है। मैंने यहाँ त्रिघाती बहुपद का सूत्र लिख दिया है कि क्या होता है, तो केवल पूछ रहे एक्स स्क्वायर के गुणा, यहाँ अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है, देखिएगा मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ अल्फा का मान दिया है, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर दिया है 3 और गामा बराबर दिया है -5। इसमें जो कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, आप देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यही ना इसका मान है, तो जोड़ दीजिए तीनों को, तो 2 प्लस 3 प्लस -5 बराबर 5 और -5 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यांक 2 तथा -6 है, बहुपद इनमें से कौन होगा। ये बहुपद का ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ये बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस जो पहला होता है इसमें के ये वाला, यह अल्फा का मान होता है, ये जो होता है बीटा का मान होता है। अल्फा का मान रख लीजिए 2 और माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 और गुणे माइनस 6 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, ये देखिएगा 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 6 दूना 12। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, इसे बनाकर कमेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पर लगातार इसे देखने की हैबिट बना लीजिए। मैं कहता हूँ आगामी एग्जाम में आपके बेहतर अंक आएंगे, बस थोड़े से अपने लिए समय दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।